हेलो एवरीवन। आज हमारा लेक्चर 2 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप के बारे में कि ग्रुप क्या होता है। ये हमारा मैथ्स का लेक्चर 2 है। हमने सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। लेक्चर फर्स्ट जो है उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसमें मैंने बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट समझाया है और आज का जो लेक्चर है उसमें हम समझेंगे कि ग्रुप क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन कहती है लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। जी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन से हम समझ रहे हैं इसलिए स्टार लिया है। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये जी पे डिफाइन है। तो हम यहाँ पे एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जी कॉमा स्टार। ये जी कॉमा स्टार जो है ना ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है ये ग्रुप कहलाएगा। ये ग्रुप क्या है? ये ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ़ द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग ग्रुप एक्सियम। यदि बाइनरी ऑपरेशन जो फॉलोइंग ग्रुप एक्सियम है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ को, इनको जब फॉलो करेगा तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा हमारा ग्रुप। हम उन्हें एक वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे G1 ये हमारी प्रॉपर्टी 1 है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है? लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, देन G सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी इफ़ G वही नॉन एम्प्टी सेट होगा हमारा। ठीक है, और जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन G। ठीक है, तो ये जो G है नॉन एम्प्टी सेट ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अब वो सेटिस्फाई कैसे करेगा? देखो, A बिलोंग्स टू G एंड B बिलोंग्स टू G, देन A स्टार B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A कॉमा P बिलोंग्स टू G। इसका मतलब ये है कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें एलिमेंट्स हैं। तो हमने उसमें से दो एलिमेंट ले लिए। एक हमने ले लिया A ले लिया और एक हमने B ले लिया। तो ये जो दो एलिमेंट हमने लिए हैं A और B, ये हमने G में से लिए हैं। तो A किसको बिलोंग करेगा? G को, और जो B है ये भी G को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में A और B, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ से जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो भी G में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये फॉर ऑल मतलब सभी के लिए होगा। मतलब कि जो नॉन एम्प्टी सेट जो है हमारा G, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी अगर A और B के लिए है तो। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। अब देखो एग्जाम्पल क्या कहता है। हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर का एक सेट लिया है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। विथ रिस्पेक्ट टू प्लस मतलब यहाँ पे हम जो बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करने वाले हैं वो हमारा होगा प्लस, एडिशन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का सेट ले लिया हमने। ठीक है, सपोज करो कि उसमें से मैंने दो एलिमेंट उठाए, एक ले लिया A, एक ले लिया B। जो A है वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और जो B है वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है यहाँ पे? एडिशन। तो हमने करा A प्लस B, तो A प्लस B हमने करा, तो इसका जो आउटकम होगा, जो आंसर यहाँ से मुझे मिलेगा वो भी डेफिनेटली नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो आप इसको ऐसा भी मान सकते हो जैसे नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो सपोज़ कि मैंने नेचुरल नंबर में से लिया 2, है ना, एक एलिमेंट ले लिया 2 और एक एलिमेंट ले लिया मैंने 3, और जब मैंने 2 + 3 किया तो मुझे मिलेगा 5। तो 5 भी ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू प्लस लिया था, अगले वाले में हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई लिया है। वही नंबर ले लें अगर हम कि 2 जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को और जो 3 है वो भी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो 2 × 3 जो होगा वो भी किसको? 2 × 3 6 होगा। तो 6 भी ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में क्या होगा? बिलोंग करेगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है जब वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो हमारा जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था G कॉमा स्टार
वो ग्रुप कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में ए और बी की हेल्प से समझाया है, आप यहाँ पे डिजिट की हेल्प से भी समझा सकते हैं, ठीक है। अब हम सेट ऑफ इंटीजर की बात करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर, अब यहाँ पे इंटीजर का सेट लेंगे और उसकी हेल्प से हम प्रूफ करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो इतना हम जान चुके हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उस पे प्लस और मल्टीप्लाई, ये 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उन्हीं बाइनरी ऑपरेशन को लेना है जो डिफाइन है। जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उस पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 सिंबल जो है, ये जो 2 ऑपरेशन है ये डिफाइंड है, तो हमने वही लिए हैं। जो डिफाइंड नहीं है वो हमें नहीं लेना है। जैसे अगर हम सेट ऑफ इंटीजर की बात करें तो पहले क्लास में हम देख चुके हैं कि सेट ऑफ इंटीजर में प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है किस पे, इंटीजर के सेट पे। तो हमने यहाँ पे उन तीनों को लिया है। डिवाइड जो है वो डिफाइन नहीं होता है इंटीजर के सेट पे, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। तो इसमें हमने वही करा, ए ले लिया हमने, है ना। ये हमने ए और बी की हेल्प से समझाया है, आप चाहें तो कोई है नंबर की हेल्प से भी समझ सकते हैं। मैंने ले लिया ए जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, 2 एलिमेंट ले लिए ए और बी जो इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब मैं उनको जोड़ूंगी तो जो मुझे यहाँ से आंसर मिलेगा वो भी क्या होगा, उस जेड जो हमारा इंटीजर का सेट होगा उसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं, तो आप कोई सा भी नंबर ले लो, जब आप उनको उसको जोड़ोगे तो आपको जो भी नंबर मिलेगा फाइनली वो भी इंटीजर में बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे माइनस बाइनरी ऑपरेशन लगाती हूँ तो यहाँ से भी मुझे जो आंसर मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगी वो भी डेफिनेटली मेरे इंटीजर के सेट में क्या करेगी, बिलोंग करेगी, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगाया है थर्ड वाले में वो है मल्टीप्लाई। 2 एलिमेंट ले लिए मैंने कोई भी इंटीजर के सेट में से, ठीक है, उनमें मैंने लगाया बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो भी मेरी क्या है, इंटीजर के सेट में बिलोंग करेगी। और ऐसा सभी के लिए होगा। इंटीजर का जो सेट है उसमें जितने भी ऐसे एलिमेंट है सभी के लिए ये सभी के लिए ये होगा, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है हमारा, ठीक है, और जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन उस पर डिफाइंड है, ठीक है। तो जो जी है यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट जी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कब फुलफिल करेगा, कब सेटिस्फाई करेगा, यदि, तो इस केस में हमको क्या करना होगा कि 3 एलिमेंट लेने होंगे। ये जो 3 एलिमेंट है ए बी सी, ये हम किस में से लेंगे, जी जो हमारा सेट है उसमें से हमने ले लिए, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मैंने ए स्टार बी को ब्रैकेट में लिख दिया और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया मैंने स्टार सी। ये जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी, ए स्टार, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बी स्टार सी को। यहाँ पे सिर्फ खेल आपके ब्रैकेट का है कि आपको किस टर्म को ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन आप दोनों ही LHS RHS को जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी कैसी आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। तो जब वैल्यू बराबर आ जाती है तो जो आपका बाइनरी जी होगा यहाँ पे हमारा नॉन एम्प्टी सेट, वो सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, यदि ये कंडीशन यहाँ फुलफिल होगी तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे अब। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर पे हम जानते हैं कि प्लस और मल्टीप्लाई ये 2 ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, तो हमने यहाँ पे प्लस और मल्टीप्लाई ले लिया है। प्लस और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखेंगे। तो हमने मान लिया कि ए जो है कोई एक नंबर है या कोई एक एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और बी जो है वो भी एक एलिमेंट है या नंबर है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। यहाँ पे हमको वैसे 3 लेने हैं, तो हमने ए बी सी 3 एलिमेंट ले लिए जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम पहले विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, प्लस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पहले हम बाइनरी ऑपरेशन प्लस का लगाएंगे, तो ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया बी प्लस सी, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर बराबर मिलेगा। जैसे नेचुरल नंबर से कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया 2 3 और 5, ठीक है। तो 2 + 3 और बाहर लिख दिया +5 और इधर लिख दिया 2 प्लस और ब्रैकेट में 3 + 5। तो दोनों तरफ से जो आंसर मुझे मिलेगा वो 10 मिलेगा। 2 + 3 5 5 + 5 10 और इधर 2 प्लस और इधर 3 + 5 तो 5 और 3 8 8 + 2 10।
तो ये जो मुझे यहाँ से आंसर मिलेगा वो इक्वल होगा और जो वैल्यू होगी वो भी मेरी नेचुरल नंबर में क्या करेगी, बिलोंग करेगी। तो यहाँ से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है फुलफिल। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई चेक करते हैं। तो बस चेंज ये होगा कि यहाँ पे जहाँ हमारा ऑपरेशन प्लस था अब यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी बस ऑपरेशन का फ़र्क है, ऑपरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। बाकी जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमें वैल्यू इक्वल मिलेगी और जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगी। अगला हमने यहाँ पे लिया है इंटीजर का सेट। ठीक है, इंटीजर में प्लस माइनस और मल्टीप्लाई तीनों ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, बट हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू प्लस और मल्टीप्लाई लिया है। तो हमने 3 एलिमेंट ले लिए ए बी सी जो हमारे इंटीजर के सेट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली लिख दिया है सेट ऑफ इंटीजर फॉलो G2 विद रिस्पेक्ट टू प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब कि आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल ट्रू है, जो इंटीजर का सेट है वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। आप 3 कोई भी एलिमेंट लेके देख सकते हो। ठीक है, अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये 2 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है? लेट G बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, देन E इज आइडेंटिटी ऑफ सेट G विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। G तो एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है G पे। ठीक है, देन E इज आइडेंटिटी ऑफ सेट G विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो जो E है ना वो आइडेंटिटी होगा किसका, सेट G का, किसके रिस्पेक्ट में, स्टार के रिस्पेक्ट में। अब ये चीज़ आपको डेफिनेशन से इतनी क्लियर नहीं होगी जितना कि इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। अब इसमें इस प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है कि जो हमारा ग्रुप है ना G, जो हमारा G जो नॉन एम्प्टी सेट है, अच्छा ग्रुप तो ये बाद में कहलाएगा, पहले अगर ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो ही ग्रुप कहलाएगा, बाकी अभी फ़िलहाल ये नॉन एम्प्टी सेट है। तो G जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है इसमें से इस वाली आइडेंटिटी, इस वाली प्रॉपर्टी में के लिए सिर्फ हमें एक ही एलिमेंट ले, तो एक एलिमेंट हमने ले लिया A G में से। ठीक है, एक एलिमेंट तो हमने ले लिया A, और जो दूसरा एलिमेंट लेंगे वो भी हम इसी सेट में से लेंगे जो है E। ठीक है, यहाँ हमने डेफिनेशन को समझने के लिए E ले लिया है। तो ये जो 2 एलिमेंट हम लेंगे ना, इसमें जो भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, जब हम बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे और जब इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो आना चाहिए ना वो नंबर आना चाहिए जो हमने पहले लिया था, यानी कि A। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर का सेट लिया है। ठीक है, इंटीजर का सेट ले लिया, ये इंटीजर का सेट है हमारा। अब सपोज करो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो G हमारा नॉन एम्प्टी सेट है उसमें से हमको एक एलिमेंट लेना है, उसको हमने नाम दे दिया A। ठीक है, तो मैंने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, जैसे सबसे पहले मैंने -2 उठाया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो इंटीजर का सेट होता है उस पर प्लस माइनस और मल्टीप्लाई 3 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर उठाया है -2 वो मैंने लिख दिया 3 बार, और यहाँ पे मैंने एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार मल्टीप्लाई, ये 3 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होते हैं इंटीजर के सेट पे, इसलिए ये तीनों लगा दिए। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया। ये वाली चीज़ को आप अभी भूल जाओ, ये 0 0 1 क्या है इसको अभी भूल जाओ। ठीक है, ये आपका ये जो है ना वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ जो है ये आपको देखनी पड़ेंगी कि हम कौन सी वैल्यू लें कि हमको फाइनल आंसर में -2 मिल जाए। ठीक है, तो हमें जो आंसर चाहिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, आपको ऑपरेशन देखना पड़ेगा। ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ क्या है, प्लस, तो हमें -2 में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे हमको फाइनल आंसर -2 मिले। उसी तरह यहाँ पर हमें -2 में से ऐसे नंबर को माइनस करना है कि हमको आंसर -2 मिले, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें -2 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमको आंसर -2 मिले। ठीक है, तो ये अब इंटीजर के, अब हम -2 में क्या जोड़ें और क्या माइनस करें कि हमको सेम का सेम नंबर मिल जाए, तो वो तो 0 ही होगा, 0 के अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता है ना। और मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो हमें वही का वही नंबर मिल जाएगा वापस। तो यहाँ पे 0 और 1 ये जो 2
एलिमेंट्स हैं ये आइडेंटिटी होंगे, है ना, ये आइडेंटिटी कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे नंबर चूज़ करना है और ये नंबर आपका चेंज भी हो सकता है। आपको बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा कि भाई आपका बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पे कौन सा है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, कौन सा है। उसके अकॉर्डिंग आपको वो नंबर चेक करना होगा कि कौन सा नंबर कौन सा एलिमेंट हम उठाएं सेट में से कि हमको ए मिल जाए, या जो भी आपने नंबर ले रखा है -2, जैसे हमने यहाँ -2 लिया, ठीक है। तो वो जो एलिमेंट आप लोगे, है ना, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने पे आपको आपका ए मिल जाएगा, तो वो नंबर जो है वो कहलाएगा आइडेंटिटी उस सेट का, ठीक है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो नंबर यहाँ पर आप चूज़ करोगे, ठीक है, जो आइडेंटिटी आपका कहलाएगा वो नंबर भी आपके सेट में बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने -2 लिया, तो -2 तो हमारे सेट में है ही सही, लेकिन इसमें हम क्या नंबर जोड़ें या क्या नंबर घटाएं या क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें वही मिल जाए। तो ये जो नंबर है ना, ये नंबर भी आपके इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। सपोज़ आपको पता चल गया कि भाई ये नंबर इसमें जोड़ दो, घटा दो या मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और हमें आंसर मिल गया मान लो -2, लेकिन अगर वो नंबर उसमें बिलोंग नहीं करता है तो फिर वो जो नंबर होंगे ना वो आपकी आइडेंटिटी भी नहीं कहलाएंगे। तो नंबर भी आपको पता करना है और पता करने के बाद चेक भी करना है कि वो नंबर बिलोंग कर रहा है सेट में या नहीं। तो इंटीजर के सेट में तो 0 और 1 बिलोंग करते हैं, तो इंटीजर का जो सेट होगा ना वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है। अब इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है, नेचुरल नंबर का एक सेट लिया है, ठीक है। नेचुरल नंबर हम जानते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन, ठीक है। अब मैंने बताया कि हमको सबसे पहले कोई एक एलिमेंट उठाना है जो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। तो सिंपल हमने उठा लिया 3। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में समझा था ए से, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब इस 3 में मुझे और नेचुरल नंबर पे कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, एक तो प्लस और एक मल्टीप्लाई। तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू प्लस देखेंगे। तो यहाँ मैंने ऑपरेशन लगाया प्लस। अब मुझे 3 में ऐसे नंबर को जोड़ना है कि मुझे 3 मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं 3 में 0 ऐड करूँगी तभी मुझे 3 मिलेगा, ठीक है। तो 3 तो मिल गया मुझे, लेकिन ये जो नंबर मैंने इसमें ऐड किया ना, ये भी मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। और हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, इसीलिए जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये जो प्रॉपर्टी है, इसको फॉलो नहीं करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन हमने प्लस यूज़ किया है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो नहीं करता। और जब हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई चेक करेंगे, तो देखो 3 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3 मिल जाए, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। तो जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल गया 3, और 1 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में आता है। तो यहाँ पे जो 1 है वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है। तो ये जो 1 होगा ये आइडेंटिटी कहलाएगा, किसका, आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, ये वाला केस ध्यान में देना है कि आपको आंसर तो मिल गया 3 वही का वही, लेकिन 0 बिलोंग ही नहीं करता नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0 है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है नेचुरल नंबर का। एडिटिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ हमने ऑपरेशन प्लस लगाया है। अब लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो इसके पहले हमने प्रॉपर्टी समझी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसमें जो हमारे आइडेंटिटी थे इंटीजर के सेट के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, है ना, जब हम प्लस ऑपरेशन यूज़ करेंगे या मल्टीप्लाई या माइनस। और नेचुरल नंबर के सेट के लिए आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी से मतलब कि वो जो नंबर, ठीक है, तो उसकी हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। देखो जी एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ये तो हर डेफिनेशन की थ्योरी है। तो जो जी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्सेस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कब करेगा, व्हेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए बिलोंग टू जी एंड डिनोटेड बाय इनवर्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में क्या करना है कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें से हमको एक एलिमेंट उठाना है, कोई सा भी एक एलिमेंट हमको उठाना है, ठीक है। और उस एलिमेंट का इन्वर्स जो है, उस एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा ना, उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हम लगा देंगे, ठीक है।
जैसे कि मैंने सपोज करो ए मैंने ले लिया कोई एक एलिमेंट जो जी में बिलोंग कर रहा है, तो ए का इन्वर्स क्या होगा मुझे वो पता करना है। तो ए का इन्वर्स होता है ए इन्वर्स, ठीक है। तो ये जो ए है और ये जो ए इन्वर्स है, इन दोनों के बीच में हम लगा देंगे बाइनरी ऑपरेशन, और इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर मुझे यहाँ जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको हमने ई से यहाँ पे डिनोट किया है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप इसको इस तरह से लिखो या रिवर्स फॉर्म में लिखो, आपको दोनों तरफ वैल्यू सेम मिलना चाहिए ई, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्वर्स होगा ना आपका, जो नंबर आप सिलेक्ट करोगे अपने सेट में से, उसका जो इन्वर्स होगा वो भी आपके सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। जैसे सबसे पहले इंटीजर का सेट ले लिया हमने, ठीक है। ये आपको सेट दिख रहा होगा, ये इंटीजर का सेट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे -4 ये एक एलिमेंट उठाया, ठीक है। ये -4 मेरा इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे मैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करूँगी। तो -4 ले लिया मैंने, बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया प्लस। अब मुझे यहाँ पे -4 का इन्वर्स पता, -4 का जो इन्वर्स है वो उस -4 का जो इन्वर्स है इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में ये ऑपरेशन लगाना है। और मुझे यहाँ पे इक्वल में क्या चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो -4 का इन्वर्स होगा 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू प्लस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू प्लस हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो एक बात बताओ, इंटीजर का जो सेट होता है, इंटीजर के सेट के लिए प्लस के रिस्पेक्ट में जो हमारा आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है? इसके पहली वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इंटीजर के सेट के लिए विद रिस्पेक्ट टू प्लस, तो वो होता है 0। देखो ये था 0, है ना, 0 होता है। तो हमें हमारे आंसर में हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा नंबर लूँ जिसको मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो क्या मिल जाए? 0। तो ये हो गया 4। तो इस तरह से समझेंगे हम इस चीज़ को। और ये जो 4 है ये भी हमारे इंटीजर के सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो 4 तो इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई देखेंगे, ठीक है। तो वही मेरा नंबर मेरा वही है -4, ठीक है। अब मुझे -4 का यहाँ पे इन्वर्स से क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इन्वर्स कैसे पता करोगे? तो वही है कि आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर के सेट के लिए मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाली, इसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो इंटीजर के सेट के लिए मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इसके पहले हम देख चुके हैं। तो 1 मतलब फाइनल आंसर मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं -4 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 1 मिल जाए? तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1/-4 से, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। और ये 1 तो हमें मिल गया, ठीक है। और एक चीज़ का यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो नंबर है ना आपका इन्वर्स, वो आपका इंटीजर के सेट में बिलोंग भी करना चाहिए। अब ये तो रैशनल नंबर है, 1/-4, ये क्या है? ये तो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर इंटीजर में बिलोंग ही नहीं करते। तो इंटीजर का जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो 1 होगा ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगा इंटीजर का, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ जो चाहिए था आइडेंटिटी एलिमेंट वो तो मिल गया, बट जिस इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई किया है इस नंबर में, वो इन्वर्स हमारा इंटीजर के सेट में बिलोंग ही नहीं करता है। अब यहाँ पे हमने अनदर एग्जांपल लिया है नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले प्लस के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो प्लस के रिस्पेक्ट में जब हम चेक करने जाते हैं तो जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 4, ठीक है। अब मुझे इसमें ऐसे 4 का इन्वर्स जो होगा उसको मुझे 4 में क्या करना है? ऐड करना है, और मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट लाना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा नेचुरल नंबर के लिए? इसके पहले जो हमने प्रॉपर्टी करी थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उस पर हमने देखा था
कि ज़ीरो जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्लस नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो ज़ीरो चाहिए मुझे, तो मैंने 4 में क्या प्लस कर दिया, -4, तो 0 मिल गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखो कि जो -4 होता है वो भी आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी कहती है, लेकिन -4 बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो इसीलिए जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो भी हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो G4 वाली प्रॉपर्टी है उसको फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। जब वो G3 को ही फॉलो नहीं करता है तो G4 को भी नहीं करेगा। ऐसे ही अब हम मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में चेक करें तो जैसे मैंने दूसरा नंबर उठा लिया 5, ठीक है। अब 5 पे मेरे को मल्टीप्लाई करना है एक उसके इन्वर्स से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए नेचुरल नंबर का, किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में। तो इसके पहले जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें देखा था कि वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है। तो फाइनली क्या चाहिए हमें, 1। तो 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/5, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। बट जो 1/5 होता है वो भी रैशनल नंबर है और वो भी नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है। तो जो नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो ना तो प्लस के रिस्पेक्ट में और ना ही मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, दोनों के ही रिस्पेक्ट में G4 प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी जो सेट फॉलो करेगा वो आपका ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें हमें ये चारों प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखनी होंगी। अप्लाई करने के बाद ही हमें पता चलेगा जो सेट इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, फॉलो करेगा, वो ग्रुप कहलाएगा, अदरवाइज़ वो ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं। तो G5 ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है, इसको हम अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलते हैं। ये आपको जब क्वेश्चन में प्रूफ करने को दी जाए तभी हमें करना है, अदरवाइज़ जो हमारी 4 प्रॉपर्टी हैं वो तो करनी ही करनी है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि G एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जो है ना वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो G5 को सेटिस्फाई करता है। अब इसके सेटिस्फाई करने के लिए कंडीशन क्या है, देखो इसमें हमको 2 एलिमेंट लेने हैं, जो हमारा सेट G है उसमें से 2 एलिमेंट हमको यहाँ पे लेने हैं, उठाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन हमारा है स्टार, तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में मैंने लगा दिया बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा A* B = B*A, मतलब कि यहाँ पे हमने सिर्फ A* B को रिवर्स करके लिख दिया है B* है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिवर्स करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रिवर्स करो, यहाँ पे A* B है और यहाँ पे उसका रिवर्स है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रिवर्स करने पे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है G5, ठीक है। जैसे अगर बाइनरी ऑपरेशन आपका प्लस है तो आप लिखोगे A + B = B + A, दोनों तरफ आप सॉल्व करोगे, वैल्यू आपको सेम मिलना चाहिए। अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई है तो आप यूज़ करोगे A × B = B × A, दोनों तरफ आपको वैल्यू सेम मिलना चाहिए, और ऐसा G के सभी एलिमेंट के लिए होगा, ठीक है। तो ये होती है कम्यूटेटिव ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। जैसे इसको एग्जाम्पल की मदद से समझें, वही सिंपल नेचुरल नंबर का सेट ले लिया है और 2 एलिमेंट ले लिए हैं हमने 2 और 3, ठीक है। अब मैंने लिखा एक तरफ 2 + 3 और एक तरफ लिखा 3 + 2, मैं दोनों तरफ सॉल्व करूँगी, आंसर मुझे सेम मिलेगा, ठीक है। उसी तरह मैंने मल्टीप्लाई के साथ भी सॉल्व किया तो मुझे दोनों तरफ सेम आंसर मिला, ठीक है। तो ये जो G के सभी एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए और होगी। अगर आपने कोई 2 एलिमेंट उठाए उनके लिए अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो अदर जो एलिमेंट्स हैं और सभी एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रू होगी। तो बस ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी G5।